बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश होंगे, शाद आबाद होंगे। यहाँ पे व्लॉग इस तरह से शुरू हो रहा है आज। तो जो सीन लेती जा रही थी बस मैंने कहा मैं डालती जाती हूँ। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। उसके बाद जो सीन आपको दिखा दिया वो वहाँ तक था। उसके बाद मैंने किचन में क्या रेसिपीज़ बनाई वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ मैं आ गई थी किचन में, बर्तन धो लिए थे मैंने, साफ़ सुथरा कर दिया था किचन को। फिर अपने, क्योंकि डेली वर्क भी तो करना होता है हमें, तैयार होकर घूमना तो नहीं होता खाली। खासकर मेरी बात है, मुझे खाली तैयार होकर घूमना नहीं होता, मुझे अपना वर्क भी करना होता है ताकि मेरे मियाँ का मूड अच्छा रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी, इस तरह से चिकन ले ली थी मैंने। मुझे चिकन बस मैंने पूरी की पूरी धो ली थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो मैं यहाँ बोटियाँ डालती जा रही थी। जो मेरे दिल की फीलिंग्स थी मैं वो आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं बोटियाँ डालती जा रही थी, आप ये देख लो। बस इनफ हो गई थी। अब इतनी बोटियाँ मैंने रख दी उठाकर। ये मैंने कहा कि पुलाव वलाव बनाऊंगी ना तो उसमें कर लूँगी। ये बर्तन अभी अभी धो के टांगे थे। तो आजकल जब बर्तन धो के सूट गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, तो कैसी अजीब सी फीलिंग्स आती है सर्दी में, और कपड़े गीले हो जल्दी से बदलना पड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। तो बस सर्दियों में ऐसा होता है, थोड़े दिन की बात होती है सर्दियों की तो बस। अच्छा, ये इस तरह से तली हुई प्याज डाल दी थी। मैं फ़ौरन के साथ खाना बना लेती हूँ, मैं डीले नहीं करती खाने को। तो दाल मैंने उधर भिगो के रखी हुई थी, आपको सब इस व्लॉग में दिखाती जाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा मैंने मसाला बना लिया था बहुत अच्छा सा। चिकन को तली पहले, फिर तला हुआ प्याज डाला। काम ज़्यादा नहीं होता क्योंकि पहले से दिमाग में रेसिपी बना लेती हूँ फिर डालती हूँ, क्योंकि मैं सोचती नहीं हूँ। उस दिन अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ कि खाना में क्या पकेगा क्या पकेगा क्या पकेगा, तो पूरा दिन इसी तरह निकल जाता है, मुझे समझ नहीं आती। मैं खासकर मेरी अपनी बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं मैं किसी और की बात नहीं करती, अपनी बात करती हूँ, अपने से बिलोंग्स रखती हूँ वीडियो को। अच्छा, फिर वही स्टाइल, क्योंकि बर्तन हम ही को धोने पड़ रहे हैं, सर्दियाँ हैं, सर्दियों में पानी हर एक को लगता है, क्योंकि हर आदमी अपने अंदर एक सर्दी को महसूस करता है, हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो। तो इस वक्त सर्दी से बच जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर्दी ज़्यादा ही लग रही है, बर्तन धोते हुए तो बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, जब कपड़ों पे भी पानी ठंडा ठंडा पड़ रहा होता है, ऊपर से भी ठंडक आ रही होती है बहुत ज़्यादा। बाज़ वक़्त तो मैं काँपने लगती हूँ ऐसे। अच्छा, ये मेरे पास जितना दही था, आधा किलो पहले और डाला, ये थोड़ा सा बचा हुआ था, ये मैंने और डाला, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे यहाँ सर्दी में मसाला ज़्यादा लगता है, सब मसाला पसंद करते हैं ज़्यादातर। ये मैंने इतना ही बनाया था कि एक दिन में ख़त्म हो जाए, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था आज। लेकिन हम लोग दही में इसको जब बनाते हैं तो बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे बताना, फीडबैक ज़रूर देना। वैसे भी जब मैंने ज़्यादा चिकन में बनाया था लोगों ने फीडबैक दिया था, बहुत अच्छा लगा था लोगों को। लेकिन अब मैं जो बना रही हूँ ना, कम चिकन में बना रही हूँ, लेकिन कम चिकन में बना के भी ना, इसमें जो मसाला है, आप कोई सा भी कौरमा मसाला डाल देना, बाज़ार में खुला मिलता है, कोई सा भी डाल देना लाके। थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल दिया था जल्दी जल्दी में। अपने हिसाब से रखना, नमक मिर्ची अपने हिसाब से रखना। खाना इंतहाई मज़ेदार और जल्दी क्विक एंड ईजी तैयार हो जाएगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि अब इस बार मिर्चा तेज़ हो गया, इस बार नमक तेज़ हो गया, इस बार नमक हल्का है, बार बार नहीं जाने की ज़रूरत होगी। मुझे रटा पिटा खाना होता है, मैं जल्दी से आती हूँ, जल्दी से बना देती हूँ। ये इतना मैंने इसमें मसाला रखा था गाढ़ा गाढ़ा, इसका लुक देखना कैसा आएगा। इस बीच मैंने कपड़े भी धोने थे, क्योंकि अली पीछे से कहते हैं कि आप जल्दी से कपड़े भी लगा लो। मैंने कहा अच्छा मैं कपड़े लगा लेती हूँ जल्दी से जाके। तो मैंने कपड़े भी लगाने थे, वो भी सीन आपके साथ जोड़ लिया। जो करती गई वो इस क्लिप में है। यानी उस सीन के बाद यहाँ आ गई थी किचन में, बर्तन धोए थे, बर्तन धोने के बाद कपड़े गीले होते, कपड़े गीले होने के बाद उतार दिए थे। ये कपड़े फिर दोबारा गीले हुए जो पहने हुए थे, ये फिर उतारे, फिर यहाँ ले आई, क्योंकि मैं किचन का काम एक साथ करके बाहर आती हूँ, ऐसे नहीं आ जाती, सुकून से। अच्छा, किचन में जब आप होते हैं तो मुझे बताइएगा आपके कितने कपड़े गीले होते हैं? मेरे काफ़ी हो जाते हैं यार, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो बर्तन झूठे होते जाते हैं मैं उसी वक्त का उसी वक्त धोती जाती हूँ ना, तो मेरे साथ बड़ा मसला रहता है, इस चीज़ का बड़ा मसला रहता है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, जो लोग मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं शायद उन्हें याद होगा कि एप्रन का इस्तेमाल मैं नहीं करती। एप्रन मेरी नेक के पास जब लगता है ना तो मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, वो ऐसा लगता है तोख गले में पड़ा हुआ है, कुछ अजीब सा ही लगता है मुझे। और पीछे से बैंड हुआ हुआ, उसका पीछे से बैंड बनता है, हालांकि मैं हल्का बांधती हूँ, लेकिन मुझे बस एक बंदिश सी लगती है उसकी, मुझे अजीब सा लगता है, मुझे बस कुछ अजीब सा लगता है। जो अपनी फीलिंग्स हैं वो बताई, आगे जाके कोई अच्छा अगर मिल गया तो लेकर आऊँगी। लेकिन मैंने अब तक जितने यूज़ किए, मैंने काफ़ी लाई थी, मैं कितने लाई थी, मैं 7-8 के करीब लाई थी। पूरी ज़िंदगी के बता रही हूँ, अब तक की एक साथ ही नहीं ले आई थी। जितने भी इस्तेमाल किए मज़ा नहीं आया मुझे। एक तो लॉन के कपड़ा यानी कॉटन के कपड़े में था, वो भी मुझे पसंद नहीं आया, बस काम चलाऊ था। कॉटन के कपड़े वाला काम चलाऊ था, बस ठीक था, लेकिन वो
पसंद नहीं आया इतना मुझे। हालांकि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ धोने धाने का एप्रन के, पहले भी बताया, आज भी बता रही हूँ। जो लोग नए हैं, नए जुड़ने वाले हैं, उनको भी पता चल जाए। सारी बातें क्लियर की आपसे। इस तरह से वॉशिंग मशीन को ऑन कर लिया था। अब फिर जाऊँगी। अब देखिए क्या करती हूँ। सालन इस तरह से तैयार हो गया था, छाँव 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 बन रहा था। इतनी देर में ये काम करके आ गई। इस तरह से करली करली सा हमारा मसाला तैयार हो गया था। कौरमा टाइप सालन है ये, बहुत मज़े का है, बिल्कुल कौरमा ही कह दें आप। जल्दी में आए, मूड नहीं है खाना पकाने का, फिर भी आप बना लेंगी। अच्छा, इसके साथ मैंने क्या बनाया था, इसके साथ मेरी दाल भीगी हुई थी। मैं दाल ज़रूर रेडी रखती हूँ ताकि अगर चावल भी उबाल रहे हो तो थोड़े से कोने में उबाल लूँ। और रोटियाँ तो बनती है। मैं सबसे पूछ लेती हूँ आज रोटी खाएंगे कि चावल खाएंगे। इस तरह से दाल की रेसिपी दे चुकी थी पूरी। हालांकि ये दूसरी दाल थी, लेकिन भिगोने का सीन मैंने नहीं लिया था। तो क्यों नहीं लिया था, वो इसलिए कि लाइट का भी प्रॉब्लम हो रहा है हमारी तरफ। काफ़ी टाइम पे लाइट चली जाती है, टाइम टू टाइम आती है हमारे यहाँ भी लाइट, ठीक है ना। इस तरह से मेरा कौरमा आ गया था। ठीक है जी, तैयार होके गैस को ढक के रख दिया ताकि गर्म रहे, क्योंकि आँच का भरोसा नहीं करती मैं। आँच आ रही है और कभी जा रही है। ठीक है, बस इस तरह से अब रोटियां पकाऊंगी पीछे। इस तरह से दाल रेडी हो गई थी। इस तरह से सालन साइड में रेडी कर लेता है। थोड़े से चावल भिगो के रख दिए जो अभी उबाल लूँगी। बस किसी भी बर्तन में डाल के चावलों को उबाल लूँगी, लेकिन उससे पहले रोटी बना लूँ वरना गैस चली जाएगी। मैंने सोचा बस छोटा छोटा व्लॉग लेती रही हूँ कि इतना सारा तो माशाल्लाह मैं व्लॉग डाल चुकी हूँ। छोटा छोटा व्लॉग लेती रही हूँ। बस इस तरह से आटा ले आई थी, अब रोटी बनाऊंगी। बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। बहुत पसंद आएगा तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।